गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। सो लास्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक्स हम लोग ने देखा था। इंटरवल नोटेशन है ना। इंटरवल नोटेशन पे वर्कआउट किया था और उसमें हमने यूनियन ऑफ इंटरवल को समझा था, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन का मतलब क्या होता है, क्या जवाब दोगे? मर्जिंग। वेरी गुड, है ना। टू मर्ज। उसके बाद ना सेकंड चीज इसमें है इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन काफी सिंपल है, हम लोग बोल सकते हैं स्क्रीनिंग आउट ऑफ, या बेसिकली इसका मतलब होता है ना टेकिंग आउट कॉमन एलिमेंट, है ना। टेकिंग आउट कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है। इंटरसेक्शन को किस तरह से डिनोट किया जाता है उसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये सिंबल जो है इन्वर्टेड यू, यूनियन का जो सिंबल था यू था, बट इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू जो है वो आपका इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स को बाहर कर लेना सिर्फ। क्या क्वेश्चन था श्रावणी? वीडियो में होगा ना वो क्वेश्चन? एक बार मुझे गो थ्रू करना पड़ेगा वीडियो। होल्ड ऑन 1 मिनट, देखता हूँ। अच्छा, ये 0 से 2 वाला क्या? ये वाला if a into b is greater than 0 then a is greater than b, then which is correct? अच्छी बात है। a इंटू बी ग्रेटर देन 0, और क्या दिया गया था? बेसिक इनइक्वालिटी मैंने दिया होगा, है ना। हाँ, दिख गया मुझे क्वेश्चन। एंड ए ग्रेटर देन बी है, तो आपसे पूछा गया विच इज करेक्ट, है ना। मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख रहा हूँ, है ना, उससे क्लैरिटी मिल जाएगा। 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 1 अपॉन बी
सेकंड ऑप्शन इज a greater than b greater than 0. Third option is 1 by a less than 1 by b, and d nothing can be said. Can be said. देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये पार्ट a इंटू बी ग्रेटर देन 0. सो a इंटू बी ग्रेटर देन 0 का सबसे पहले ना मतलब निकालना पड़ेगा कि इसका मतलब होता क्या क्या चीज. ठीक है, सो पहले हम इसका मतलब निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम लोग इंटरसेक्शन की बात पर आ जाएंगे. दो नंबर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है. दो नंबर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है. कब तक कब कब ये होती है, दोनों नंबर का नेचर क्या क्या हो सकता है. सो बेसिकली दो नंबर की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो कोई 0 तो नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो हम लोग फिर इसको केस वाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये करके, है ना. सो हम केस वाइज ले रहे हैं और एक टेबल में जनरेट कर रहा हूँ सिंपल सा. ये है ए, ये है बी, और ये है प्रोडक्ट ए बी. अगर ए ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो ए इंटू बी भी ग्रेटर देन 0 होगा. अगर ये आपका लेस देन 0 है बट बी आपका ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ क्या होगा प्रोडक्ट आपका, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0. लेस देन 0 होगा ना. ए निगेटिव है, देखो ए आपका निगेटिव है, बी आपका पॉजिटिव है. सो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा. होगा ना. निगेटिव पॉजिटिव के टर्म में आप सोचो, दोनों को निगेटिव बना दिया हमने अगले राउंड में. ग्रेटर देन 0. अब ग्रेटर greater देन than 0. 0, अगर मैं ए को ग्रेटर लेता हूँ, बी को लेस देन 0 लेता हूँ, फिर क्या हो जाएगा, less than 0, लेस देन 0 हो जाएगा. तो ये सिंपल सी फैक्ट है. तो जब भी आपको ना ए बी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर दोनों नेगेटिव क्वांटिटी, यही दोनों इसका मतलब है. ठीक है, सो इधर A and B are positive और A and B are नेगेटिव. ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है. तो अब ये बताइए कि इसमें से डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन क्या है. इसमें से डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हम सबसे पहले ना इस ऑप्शन को चेक करते हैं. 1/A 1/B में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा. सो आपको रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप बताया गया था, और उसमें ना दोनों निगेटिव रहने पर भी साइन का चेंज हो जाता है. ठीक है, सो अगर आपका A ग्रेटर देन B है, तो हम लिख सकते हैं 1/A विल बी लेस देन 1/B. ये हम डेफिनेटली से लिख सकते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, ये दोनों केस के लिए वैलिड है. ठीक है, वैलिड फॉर बोथ केसेस. इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये होगा, है ना. अब व्हाट अबाउट ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0, ऐसा हम लोग एक केस में कह सकते हैं जब दोनों पॉजिटिव है बट दोनों निगेटिव है. उस केस में ये कहना सही नहीं होगा. उस केस में ये चीज नहीं कह सकते हम लोग कि दोनों जो है पॉजिटिव ही है, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेसेसरली करेक्ट हमको चाहिए था. तो जब एक ऑप्शन मिल गया तो नथिंग कैन बी सेड ऐसे ही एलिमिनेटेड हो गया. ये क्या एक पार्ट ऑफ द आंसर है, सिर्फ कंप्लीट आंसर नहीं है, ये पार्शियल आंसर है.
बात समझ में आई श्रावणी? वेरी गुड शांतनु। बाकी बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? वाई सी इज करेक्ट? यस सर। सर एक बार और समझा। हाँ देखो क्या है, इनइक्वालिटी हम लोग ना, बेसिक इनइक्वालिटी मैंने आप लोग को बताया था, कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे ना कि ए ग्रेटर देन बी है तब क्या क्या चीजें होती है। तो उसमें मैंने बताया था कि 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b, है ना। जब आपका a पॉजिटिव है b निगेटिव है, आपका a ग्रेटर देन 0 था और उस समय b आपका लेस देन 0 था। अदर देन दिस केस आपका क्या हो जाएगा, 1/a मस्ट बी लेस देन 1/b, है ना, एक्सेप्ट above केस। इसका मतलब क्या है कि आपका या तो दोनों a और b पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है, यही ना है केस। बोथ आर पॉजिटिव और निगेटिव। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेकर के चल सकते हैं, ये तो थ्योरी हो गया है ना। जब तक हम लोग नंबर लेके चलते नहीं है, दिमाग मतलब सही ढंग से आइडिया नहीं लग पाता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -3 जो है वो -4 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल आप कर ले, हो गया -1/3 और ये हो गया -1/4। नाउ विच इज ग्रेटर? अगर इसकी बात मैं करूँ ना तो ये 0.333 हो रहा और ये आपका -0.25 हो रहा। विच वन इज ग्रेटर? -1/4। -0.25। सो देखो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया ना, दोनों निगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। और पॉजिटिव में सबको याद भी रहता है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। सो पॉजिटिव का केस लेने की ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 1/4 विल बी लेस देन 1/3। तो या तो दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे या दोनों निगेटिव नंबर होंगे, है ना। इसका मतलब क्या आया, a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। और जब दोनों पॉजिटिव होगा तो a ग्रेटर देन b विल इम्प्लाई 1/a लेस देन 1/b। जब दोनों निगेटिव होगा, अगेन a ग्रेटर देन b विल इम्प्लाई दैट 1/a विल बी लेस देन 1/b। ठीक है। सो ये कंप्लीट आंसर हो रहा है दोनों केस के लिए। जबकि ये जो है आपका a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, ये पार्शियल आंसर है, मतलब इसका आधा पार्ट है ना। जब दोनों निगेटिव होगा उस केस में कुछ हमको बताया नहीं। अब समझ में आई बात? यस सर। यस सर। गुड। तो हम लोग इंटरसेक्शन पे दोबारा चलते हैं ना। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल का मतलब क्या हो रहा है आपका, टेकिंग आउट कॉमन एलिमेंट। सो कॉमन एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, देखते हैं। कॉमन एलिमेंट कुछ देख पाते हैं हम लोग या नहीं देख पाते हैं, कितना कॉमन सेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे ये दो इंटरवल हमने दिए हैं, 1 से 2 और 0 से 1, और दोनों के बीच ना देखो इंटरसेक्शन का सिंबल लगा हुआ है। दोनों के बीच इंटरसेक्शन का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को ना कॉमन एलिमेंट बताने ही दोनों में से। ये आपका इंटरसेक्शन है, सो
कॉमन एलिमेंट बतानी है, ये दोनों इंटरवल में से, ये दोनों इंटरवल में से कॉमन एलिमेंट बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो सीखे उसको भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग को इसमें बताया गया था कि इसमें ना 1 इंक्लूड किया जा रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूजन ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या क्या है, एक्सक्लूजन ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट की बात करते हैं ना, इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो मैं 2 अलग अलग कलर का इस्तेमाल करूंगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। सो फर्स्ट ब्रैकेट को मैं ग्रे कलर से ले रहा हूं, 1 से 2। और सेकेंड ब्रैकेट को मैं ब्लू कलर से ले रहा हूं, 0 ओपन और 1 क्लोजिंग। दोनों में ना कॉमन एलिमेंट देखना है, मतलब वैसे नंबर जो दोनों को बिलोंग कर रहे हो, दोनों में प्रेजेंट हो। ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है? श्रावणी ने तो देख लिया है, बाकी किसी को दिखाई पड़ रहा है कॉमन नंबर? क्या है कॉमन नंबर? वेरी गुड शांति। वेरी गुड उमेश तुषार, है ना? सो ये कॉमन नंबर से, ये बेसिक मैथमेटिक्स में भी आता है। आपको जनरली मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर जो है कॉमन, अपनी आंखों से देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए ना मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब आप देखो 1 जो है आपका ऊपर के सेट में भी है ना, ग्रे सेट में भी है, और आपका 1 जो है ब्लू सेट में भी है। इसका मतलब कॉमन नंबर सिर्फ अकेला 1 ही आया। ठीक है, सो हम इस इंटरवल को सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा मैं, ये जो है सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसमें करली ब्रैकेट का इस्तेमाल हमने बताया था कि कुछ एक एलिमेंट आ गया है ना, एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ गया तो हम लोग उसमें करली ब्रैकेट लगाते हैं इंटरवल के बजाय। ठीक है, सो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमने करली ब्रैकेट के अंदर 1 दिखा दिया। जब इंटरवल बनेगा तब स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। एक और केस इसमें लेते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, intersection. So try to observe all the common elements between the two intervals. देखो नंबर लाइन पे ना मैं उन नंबर्स को दिखाता हूँ जो बेसिकली टर्मिनल ऑफ इंटरवल्स हैं, है ना। जैसे इसमें 0 है, 1 है, -2 है, 3, तो ये सारे को ना दिखाना चाहिए हम लोग को। -2, 0, 1 और 3। अब अलग अलग कलर से इनको दिखाएंगे। -2 से लेकर के 3 क्लोज्ड, 0 से लेकर के 1 तक। सो हम लोग को कॉमन वाले देखने हैं कि कौन कौन से कॉमन है। बहुत अच्छा शांतनु, जितना पार्ट कॉमन है ना उसको लिख देना है। जितना पार्ट कॉमन दिखाई पड़ रहा है वो सारे पार्ट को लिखना है। नम्रता, क्या इन दोनों आपके जो गेसिंग है उनके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है? तो उनको ऑब्जर्व करो कितना पार्ट कॉमन है।
0 to 1 है सर। देखो 0 से लेकर के 1 तक कॉमन है ना, ये नंबर्स ना दोनों में है, रेड में भी है और ब्लू वाले सेट में भी है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है ना, वो 0 एंड 1 नहीं आ रहा, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक कॉमन है। हम लोग इसको लिखेंगे, ये पूरा इंटरवल ना कॉमन था, होल इंटरवल वाज कॉमन। समझ गया, पूरा का पूरा इंटरवल कॉमन था। इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व कर, देखो इसमें एक एलिमेंट कॉमन आया, इसमें पूरा का पूरा इंटरवल ही कॉमन आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कैसा कॉमन आता है। Try to see the common part now. -2 to 3 and then 2 to 4. -2 to 3 and 2 to 4. इंटरवल नोटेशन में लिखो श्रावणी। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड क्षितिजा, वेरी गुड नम्रता। तो इस तरह से ना आपको कॉमन एलिमेंट जब भी लेना होता है ना, तो आपको इंटरसेक्शन लिखा जाता है, और मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। सो ट्राई टू फोकस, है ना। बाकी लोग, आप लोग से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। कॉमन देखना है जो दोनों में है। बहुत अच्छा अंकित, इसका जवाब हो जाएगा आपका 2 से लेकर के 3 तक, है ना। बहुत अच्छा। तो ये आपका यूनियन था, इंटरसेक्शन था। मैंने कुछ एलिमेंट को हटाने का तरीका भी आपको बता दिया था ना, निगेटिव से हम लोग उसको हटाते थे। अब ना इन चीजों को आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, इन चीजों का इस्तेमाल करना होगा आपको। ये सारी चीजें अभी से जो आप पढ़े हो वो आपको थ्रू आउट क्लास 12 तक जो है चलेगा, रेगुलर आता जाता रहेगा। ये सब नोटेशन ना वेरी कॉमन है मैथ में, इसलिए ये नोटेशन पर ना पकड़ बनानी चाहिए, अच्छे से पकड़ बनाओ। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में है क्या चीज, उसको समझते हैं। ax² bx + c, है ना, ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, या फिर कब नॉन निगेटिव होगा और कब नॉन पॉजिटिव होगा,
है ना, उसी चीज को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। मैं कंबाइन करके ना सारी चीजों को एक ही सिंबल में दिखा देता हूँ कि ये कब जीरो से बड़ा है या जीरो से बराबर है या लेस देन जीरो है, कब ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस तरह की जो इनइक्वालिटी होती है ना, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे वो हर जगह पे आप लगा सकते हो जहां पे भी क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है, और इनइक्वालिटी के साथ आता है। तो क्या क्या इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा देखते हैं। इसमें दो पार्ट है तुम्हारा। फर्स्ट पार्ट ये है कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, मतलब ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया और वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा में आ रहा। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन क्या है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। तो हम लोग ना इस क्वाड्रेटिक के लिए ये फैक्टराइज्ड फॉर्म के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन क्या है, अल्फा बीटा दोनों रियल नंबर होने चाहिए। अल्फा बीटा मस्ट बी रियल। ठीक है, जब ये रियल होंगे तब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नंबर लाइन पे ना इनको डायरेक्टली प्लॉट कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में। अब रही बात कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना, अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं कि अल्फा इज स्मॉलर नंबर एज यूजुअल। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। होता क्या है ना कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x का ना वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे x की जगह पे ना आप अल्फा रख सकते हो। जब x की जगह पे अल्फा आप रखोगे, जब x की जगह पे अल्फा रखोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगा, when we replace x by अल्फा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, है ना। जब अल्फा की x की जगह पर अल्फा रख दे तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो जीरो हो जाएगी। इन द सेम वे जब आप x की जगह पर बीटा रखोगे, जब आप x की जगह पर बीटा रखोगे तो ये एक्सप्रेशन अगेन जीरो हो जाएगा, है ना। ये एक्सप्रेशन अगेन जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली हम नंबर लाइन पर वो दोनों नंबर को प्लॉट कर रहे हैं जहां जहां पर ना ये एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। मतलब नंबर लाइन पे ना अल्फा और बीटा आ रहा है जहां ये जो कि जीरोज है एक्सप्रेशन के। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द एक्सप्रेशन। नाउ आप बीटा से ना बड़ा नंबर ले लो, कोई बीटा प्लस वन ले लो नंबर, बीटा प्लस वन नंबर कंसीडर कर लो। अगर हम बीटा प्लस वन नंबर कंसीडर कर ले, यहाँ पे आता है वो नंबर। सपोज कर लो कि ये बीटा प्लस वन नंबर है। अगर हम बीटा प्लस वन हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें, बीटा प्लस वन माइनस अल्फा, बीटा प्लस वन minus beta, and try to see if this quantity is negative or positive। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये बताइए आप लोग। बीटा से बीटा तो कैंसिल आउट हो गया, सो सेकंड फैक्टर इज वन एंड फर्स्ट फैक्टर इज बीटा माइनस अल्फा प्लस वन इंटू वन।
ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। और बीटा माइनस अल्फा प्लस वन कैसा नंबर होगा? पॉजिटिव और निगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर होगा ना। यहाँ पे बीटा जो अल्फा से बड़ा है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा है ना, itself is a positive quantity, and in a positive quantity we are adding another positive quantity, so resultant must be positive, and the product of two positive number is always positive. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीटा प्लस वन पे ये एक्सप्रेशन ना पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही बीटा प्लस टू पर भी होगा, बीटा से जस्ट बड़े नंबर पर भी होगा। बीटा से जस्ट बड़ा नंबर जो भी होगा ना, वहां पर भी सेम रूल लागू होगा। बीटा से जस्ट बड़ा नंबर जैसे यहाँ पर हम ले लिए, हम इसको बीटा प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो बीटा प्लस की हम बात कर रहे हैं, ये तो बीटा प्लस वन की बात हो रही थी, हम जस्ट बीटा प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब बीटा से स्लाइटली ग्रेटर नंबर। बीटा प्लस माइनस अल्फा, बीटा प्लस माइनस बीटा। और अब आप ये बताइए कि बीटा प्लस बीटा से तो बड़ा है, उसके राइट में है ना, बीटा प्लस बीटा के राइट में है, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया? पॉजिटिव नंबर हो गया, है ना। ये आपका बीटा प्लस माइनस बीटा विल बी कंसीडर्ड स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और बीटा प्लस माइनस अल्फा इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, इट्स नॉट अ स्मॉल बट इट्स पॉजिटिव, ठीक है। सो दोनों केस में ना देखो पॉजिटिव ही मिल रहा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि x की वैल्यू अगर हम बीटा से बड़ा लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम बीटा से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन रहा है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव बन रहा है। सो यहाँ पे इस इंटरवल के ऊपर ना हम लोग जस्ट पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। मतलब बीटा के आगे जो भी नंबर है ना, इसको पॉजिटिव बनाएगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर हम अल्फा बीटा के बीच का नंबर लेते हैं, अगर हम अल्फा बीटा के बीच का नंबर लेते हैं, जैसे कि आपका अल्फा प्लस हो गया और बीटा माइनस हो गया, तो मैं अल्फा प्लस के साथ बात कर रहा हूं, सो वी कैन राइट अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा प्लस माइनस बीटा। सो अल्फा से जस्ट बड़ा नंबर है, बीटा काफी बड़ा नंबर है अल्फा से, अल्फा से जस्ट बड़ा नंबर है। तो आप ध्यान से अगर देखो ना, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अल्फा प्लस माइनस अल्फा पॉजिटिव होगा। यस सर। गुड। और अल्फा प्लस माइनस बीटा क्या होगा? ये है अल्फा प्लस सपोजिटली, और ये है आपका बीटा। विच वन इज ऑन द राइट? बीटा इज राइट टू अल्फा प्लस, बीटा अल्फा प्लस के राइट में, इसका मतलब बीटा बड़ा हो गया ना अल्फा प्लस से, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस, it means alpha plus is smaller than beta. From a smaller number, if we are subtracting a bigger number, we must get a negative result. So ये आपका एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। ये बात समझ में आई? अल्फा प्लस माइनस बीटा एक नेगेटिव होगा। वेरी गुड। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका?
निगेटिव ना। ठीक, आप बीटा माइनस पे भी टेस्ट कर सकते हैं। अब बीटा माइनस पे टेस्ट कर लें। जस्ट ये आपका आईक्यू बढ़ाने के लिए है ना, कि आप सोच पाओ अच्छे ढंग से। बीटा माइनस माइनस अल्फा, बीटा माइनस माइनस बीटा, इसके बारे में सोच करके बताइए। बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? वेरी गुड शांतनु। दोबारा सोचो नम्रता। एंड हाउ डू यू डिसाइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव? बेसिक तो वहां पर है ना, हमको कैसे पता चलेगा नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो हम बेसिक से अप्लाई करेंगे ना। मैंने बताया था कि अगर नंबर, आप दो नंबर हैं और जो राइट में होता है वो बड़ा नंबर होता है, जो लेफ्ट में होता है वो छोटा नंबर होता है। जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा नंबर होता है ना। जिनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है, उन दोनों नंबर में जो राइट में होता है वो बड़ा नंबर कहा जाता है, और जो लेफ्ट में होता है वो छोटा नंबर कहा जाता है। और बड़ा में से छोटा अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। और छोटा में से बड़ा अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग निगेटिव बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग निगेटिव रिजल्ट बट दे आर रॉन्ग। ठीक है। बीटा माइनस कहाँ पे नंबर है? बीटा माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन बीटा। बीटा माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन बीटा। सो यहाँ पे आपका बीटा माइनस आ रहा है। दिस इज बीटा माइनस। एंड नाउ सी, बीटा माइनस का मतलब है कि जस्ट लेस देन। ठीक है, लेस देन बीटा। जैसे यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन अल्फा है ना, वैसे ही आपका बीटा माइनस का मतलब क्या है? जस्ट लेस देन बीटा। सो अब आप देखो तो अल्फा और बीटा माइनस में कौन राइट में है? अल्फा और बीटा माइनस में कौन राइट में है? बीटा माइनस राइट में है ना। बीटा माइनस राइट में दिखाई पड़ रहा है श्रावणी, Yes. नम्रता, Yes, sir. गौरी। सो बीटा माइनस राइट टू अल्फा है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा ना। एंड व्हाट अबाउट बीटा माइनस बीटा? बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटली आपका निगेटिव होगा। बीटा माइनस बीटा विल बी डेफिनेटली निगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि बीटा माइनस बीटा के लेफ्ट में चला जाएगा ना। ये आपका निगेटिव हो गया। सो यहाँ पे भी हमको क्या मिल गया? रिजल्ट निगेटिव। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इनके बीच में ना कोई भी नंबर अगर होता तो वो हर केस में क्या हो जाता? आपका निगेटिव हो जाता है। सो मैं एक डायग्राम और भी यहाँ से बना सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, है ना, इस पार्ट को जस्ट दिखाने के लिए। अल्फा बीटा, और ये पूरे इंटरवल में ना ये निगेटिव क्वांटिटी हम लोग को आंसर मिल रहा है। पूरे इंटरवल में निगेटिव क्वांटिटी आंसर मिल रहा है। अब एक इंटरवल और बच गया आपका। यहाँ पे तो पॉजिटिव हम लोग लाए थे, यहाँ पर निगेटिव आया, यहाँ पे क्या होगा? ठीक है। सो यहाँ पर के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा से पहले का नंबर हमको देखना होगा। सो ट्राई टू पुट दोज नंबर इन प्लेस ऑफ एक्स। सो हम लोग अल्फा से पहले कौन सा नंबर हो? अल्फा माइनस रख सकते हैं ना। अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा?
वेरी गुड गौरी। तो ये आपका नेगेटिव क्वांटिटी है ना, और अल्फा माइनस बीटा कैसी क्वांटिटी है? ये तो और निगेटिव है, मोर निगेटिव। अननिगेटिव अननिगेटिव मिला के क्या बनेगा? अगर वो प्रोडक्ट में आए हो निगेटिव और निगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं ना, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इस तरह से क्या बोलते हैं ना कि नेक्स्ट इंटरवल में क्या मिल जाएगा हमको? ये पॉजिटिव साइन मिल जाता है। सर वो रिपीट करो ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया? देखो अल्फा माइनस अल्फा के लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा ना, स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर हो गया। अगेन अल्फा माइनस माइनस बीटा, सो अगेन स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर नंबर, सो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ये प्रोडक्ट में ना, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो गया आपका? पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि ये पूरे इंटरवल में कोई भी नंबर आप पिकअप कर लो, अल्फा से छोटा कोई भी नंबर आप पिकअप कर लो, सेलेक्ट कर लो, है ना, उनको अगर एक्स में रिप्लेस कर दोगे, एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दोगे, तो आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलता है। मतलब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है, ये सारे एक्स के लिए ना पॉजिटिव होता है, ये हर एक एक्स के लिए। तो हम लोग साइन स्कीम इसको कहते हैं। देखो साइन स्कीम अब तैयार हो गया मेरा। ये जो इंटरवल हम लोग बना रहे हैं ना, इसको साइन स्कीम कहते हैं। साइन स्कीम ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। साइन स्कीम क्या है? रियल नंबर पे कौन सा एक्सप्रेशन कहां पर पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, उसका विजुअलाइजेशन। अल्फा बीटा, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारे एक्स वैल्यू के लिए ना आपका एक्सप्रेशन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। तो अगर हमसे यहाँ पे थ्योरी अरेंज करने के लिए बोला जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट। पहले ना ग्रेटर देन ही जीरो कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन जीरो, सो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर आ रहा है? एक तो देखो अल्फा से पहले का नंबर है और एक बीटा के बाद का नंबर है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? एक्स लेस देन अल्फा है और एक्स ग्रेटर देन बीटा है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग इंटरवल में डिनोट कर सकते हैं। आप इंटरवल में लिखना जानते हो ना, एक्स लेस देन अल्फा के लिए इंटरवल क्या लिखा जाता है? एक्स लेस देन अल्फा के लिए इंटरवल है आपका निगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा, निगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा, अल्फा पे ओपन, ठीक है। और का मतलब यूनियन, यूनियन लगा दिए। एक्स ग्रेटर देन बीटा का मतलब बीटा से लेकर के इंफिनिटी, बीटा से लेकर के इंफिनिटी, ठीक है। सो आप इंटरवल नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको मैंने इस तरह का इनइक्वालिटी दिया ना, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? निगेटिव इंफिनिटी से अल्फा और यूनियन बीटा से लेके इंफिनिटी तक। सेकंड पार्ट क्या हो गया मेरा? अगर मैं लेस देन जीरो की बात करता हूं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो,
अब देखो ये निगेटिव कहाँ पे बन रहा है, ये एक्सप्रेशन निगेटिव कहाँ कहाँ पे, ये एक्सप्रेशन निगेटिव कहाँ कहाँ पर है, बीच में है ना, अल्फा बीटा के बीच में। तो मैं क्या बोलूंगा कि x इज लाइंग बिटवीन बीटा एंड अल्फा। और इस चीज को ना इंटरवल में डिनोट करना हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसको इंटरवल में क्या लिखना चाहिए, इसको इंटरवल में हम लोग अल्फा टू सिंपली बीटा डिनोट करते हैं, है ना। थर्ड वन, अगर आपका x माइनस अल्फा आ गया, x माइनस बीटा आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आंसर तो होगा ही बट इक्वलिटी के साथ, बट इक्वलिटी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू अल्फा और x ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। इसको इंटरवल में हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा क्लोज्ड यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। क्लियर, क्योंकि इसमें ना अल्फा इंक्लूड हो रहा है, देखो अल्फा पे ये 0 बन सकता है इसलिए अल्फा इंक्लूड कर दिया गया। एंड द फोर्थ वन इज ऑब्वियस नाउ, डी पार्ट, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में क्या जवाब लिखेंगे हम लोग, x आपका अल्फा और बीटा के बीच में होगा, x अल्फा और बीटा के बीच में होगा। तो इसका इंटरवल नोटेशन क्या हो गया, क्या लिखोगे इसका इंटरवल नोटेशन जरा बताओ। वेरी गुड श्रावणी, वेरी गुड शिक्षा, है ना। So everybody is getting the point. So अल्फा से बीटा तक, है ना, अल्फा से बीटा तक, बहुत अच्छा, सब लोग समझ गए, है ना। तो ये पार्ट ना याद रखना। अब यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात क्या है ना कि ये आपका x में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ना पॉजिटिव है। नोटेबल पॉइंट में लिख देता हूं, नोट करने वाली पॉइंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हुआ ना तो फिर आंसर पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब जो ग्रेटर देन का आंसर है ना वो लेस देन में चला जाता है। क्लियर, सो मैं उस पार्ट को भी कर देता हूँ, है ना, उस पार्ट को भी मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे हम लोग को। क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि आप फैक्टराइज करोगे और आपका एक्स स्क्वायर के आगे ना निगेटिव आ जाएगा। सो जब हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फैक्टराइज होने पर कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करे, निगेटिव ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, कुछ इस तरह की बात हो, तब क्या करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट ए, निगेटिव ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इस केस में हम लेस देन 0 के इक्विवेलेंट आंसर लिखते हैं ना। निगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, देखो तो निगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो,
तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, निगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0 बनता है। और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऊपर में देखो b पार्ट लेस देन 0 का सिंप्लीफिकेशन क्या है, अल्फा से बीटा है ना। तो हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पे निगेटिव आ गया और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो हम लोग कर चुके हैं, लेस देन 0 अगर लेते हैं है ना, तो फिर से निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग और हम लोग को मिल जाएगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। और अब हम लोग फर्स्ट पार्ट का जवाब लिखना पड़ेगा है ना, ग्रेटर देन 0, देखो उल्टा हो गया। सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, निगेटिव इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। सो आप स्टैंडर्ड पार्ट को याद रखोगे, नॉन स्टैंडर्ड पार्ट को ना स्टैंडर्ड पार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, निगेटिव को फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0 होगा और इस केस में जवाब मिलेगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर के बीटा तक। एंड द लास्ट पार्ट इज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब x का जवाब मिलेगा नेगेटिव इंफिनिटी टू अल्फा क्लोज्ड यूनियन बीटा से इंफिनिटी, है ना। इतना पार्ट सारे बच्चे मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो हम लोग ना इसका क्वाड्रेटिक में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट कर रहे थे ना, सो नेचर ऑफ रूट में थोड़ी कोशिश करते हैं। अभी तक में किसी को कोई डाउट वगैरह आ रहा हो, किसी भी तरह का डाउट? नो सर। नो, बट मुझे है डाउट। देखिए मेरा डाउट ये है कि अगर अल्फा और बीटा इमेजिनरी रूट्स हुए तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका रूट अल्फा और बीटा तो है ना, बट इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। तो क्या हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइजेशन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं? क्या हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइजेशन ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं? तो ये बात करेक्ट है, रूट्स जैसा भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो उसमें, ठीक है।
बट अल्फा और बीटा को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट अल्फा बीटा कैंट बी represented on रियल नंबर लाइन। ये बात एकदम ध्यान में रखेंगे आप, रियल नंबर लाइन पर ना इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इनको रियल नंबर पे जब हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते हैं तो वैसा क्वाड्रेटिक अगर आ गया तब क्या करेंगे? एग्जाम्पल के लिए let us say we have x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये मेरा एफ एक्स है, क्वाड्रेटिक भी है। इसका डिस्क्रिमिनांट बट क्या है? वन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज -3 लेस देन 0 है ना। डी अपना क्या है? लेस देन 0 है। इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होगा। क्या क्या रूट्स मिल रहे हैं? रूट्स आर 1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 डिवाइडेड बाई 2, यही रूट्स है। तो हम क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? बिल्कुल फैक्टराइज करके आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स माइनस फर्स्ट रूट एक्स माइनस सेकेंड रूट, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर को ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, दे आर इमेजिनरी नंबर। Can't be represented on number line. On number line। तब ऐसे केस में अगर हमारे पास, अगर ऐसा किसी ने क्वेश्चन लिख दिया कि सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0, है ना, तब कैसे सॉल्व करेंगे? फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे नंबर लाइन लेने की। और इसमें ना कोई नंबर चूंकि हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, पिछले केस में अल्फा बीटा मिलकर के नंबर लाइन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पिछले केस में अल्फा बीटा मिल करके 3 केस में डिवाइड किए थे। इस केस में अल्फा और बीटा मिल करके नंबर लाइन को डिवाइड नहीं कर पा रहे, एक भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, मतलब एक पार्ट था सो वो है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट जनरेट नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में ना जब अल्फा बीटा आपके नंबर लाइन पे नहीं आते तो आप नंबर लाइन का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। when number line isn't partitioned, जब नंबर लाइन का कोई पार्टीशनिंग नहीं होगा, you can select any number from the real number set।
कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या जीरो भी? बिल्कुल, है ना, जीरो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप देख लो कि जीरो सेलेक्ट करने पर ये कैसा रिजल्ट दे रहा। मान लिया कि मेरा नंबर जो है एक्स की जगह पर हम जीरो को रखना चाह रहे हैं ना, हम एक्स की जगह पर अगर हम जीरो को रख रहे हैं तो ऐसे केस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? डेफिनेटली प्लस वन पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम पूरे नंबर लाइन पर ना इसको पॉजिटिव लिख देंगे। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। सॉल्यूशन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फिर से सुनो अच्छे ढंग से, फिर से ध्यान से सुनो। मेरा डाउट ये आया था कि अभी तक तो हम फैक्टराइज कर लिए, है ना, और वो दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज नहीं कर पाए, अगर हम फैक्टराइज नहीं कर पाए, है ना, रियल नंबर में, तब क्या होगा? तो तब फैक्टराइजेशन इमेजिनरी नंबर में होगा। अगर रूट्स मेरा इमेजिनरी हुआ तो फैक्टराइजेशन जो है इमेजिनरी नंबर में होगा, ठीक है। लेकिन वो इमेजिनरी अल्फा बीटा को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है ना, वो कैसी क्वांटिटी है? एक क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन जो है एक क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है, और इसकी डिस्क्रिमिनांट हमने चेक किया तो लेस देन जीरो है। डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो और यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट रियल है। इसका मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी है। ये रूट्स इमेजिनरी है। इमेजिनरी नंबर के टर्म में ना हम लोग फैक्टराइज कर लिए। सो वन फैक्टर विल बी एक्स माइनस फर्स्ट रूट एंड सेकंड फैक्टर विल बी एक्स माइनस सेकंड रूट, ठीक है। लेकिन ये दोनों नंबर को ना, ये दोनों रूट्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, अगेन मैं रिआइट्रेट कर रहा हूं, नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, है ना, तब क्या करेंगे? तब हम ये बोल रहे हैं कि जब नंबर लाइन को अल्फा और बीटा पार्टीशन नहीं कर सकते, मतलब वो इमेजिनरी है ना, तो आप कोई भी नंबर एक सेलेक्ट कर लो। आप जीरो भी सेलेक्ट कर सकते हो, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी ले सकते हो। जो नंबर आपके दिमाग में आ रहा है ना, सारे नंबर आप ले सकते हो, बट वो रियल होना चाहिए। सो मेरे दिमाग में सबसे सिंपलेस्ट नंबर आ रहा है ऐसे केस के लिए कि एक्स इक्वल टू जीरो हम सपोज कर लेते हैं, और जीरो पर ना ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। और ये एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो फिर सोल्यूशन हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूरे रियल नंबर लाइन जो है सोल्यूशन हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हर जगह पॉजिटिव है, अगर मेरा क्वेश्चन निगेटिव होता तब, है ना, अगर मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती, सॉल्व एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। अगर हमको लेस देन जीरो सॉल्व करना होता तब क्या करते हैं? फिर से हम वही बोलते हैं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डी मेरा क्या है? लेस देन जीरो है। इसका मतलब इमेजिनरी रूट है। अब हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और हम फिर से जीरो ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन क्या आ रहा? पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है। थोड़ा सा इसमें राइटिंग का स्टाइल चेंज कर लेते हैं। इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ये पूरे रियल नंबर लाइन पे ना पॉजिटिव है, बट हमको चाहिए क्या? निगेटिव चाहिए। पूरे रियल नंबर लाइन के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, बट चाहिए हमें निगेटिव। सो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? नथिंग, एक्स हैज नो रियल वैल्यू। एक्स हैज नो सच रियल वैल्यू, है ना। एक्स के पास ऐसा कुछ रियल वैल्यू नहीं है कि
कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो. X has no such real value that x square minus x plus 1 less than 0. तो हम लोग ऐसे केस में ना सॉल्यूशन को लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5. ये नल सेट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, जब कोई भी मेंबर नहीं होता तो हम लोग 5 लिख देते हैं. ये सेट है ना, या इंटरवल कहो, हैविंग नो मेंबर. इसके पास कोई मेंबर नहीं है. ठीक है, तो हम लोग को ना ये दोनों केस अलग से ध्यान में रखना होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो होता है तो या तो सॉल्यूशन कंप्लीट रियल नंबर सेट होता है, और या तो फिर हम लोग बोलते हैं कि 5 सेट होता है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं है. तो हम लोग ना कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं. 4 क्वेश्चन लेते हैं, चारों को प्रैक्टिस कर लेते हैं. आप लोग लिखिएगा जवाब. सॉल्व एक्स इफ ए नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 greater than 0. B, x square minus 5x plus 6 less than 0. X square minus plus 7x greater than equal to 0. X square minus 2x minus 3 less than equal to 0. ये सबके आंसर जरा लिखो तो. All the quadratics are factorizable and try to imitate the solution from the notes you have written. देखिए, कोशिश करिए सारे केस में इंटरवल के फॉर्म में आंसर मिलेगा.
किसी ने कंप्लीट किया? शांतनु की काफी अच्छी कोशिश है। मतलब 2 मिनट और ले लीजिए, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट कर लो। शांतनु, एक दो इनकरेक्शन है तुम्हारे में, रूट्स फाइंड करने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। आइए देखिए, कोशिश करते हैं ना। देखो फर्स्ट केस, इनके रूट्स क्या क्या मिल रहे हैं? फर्स्ट वाले के केस में रूट क्या क्या मिल रहा है हम लोग को? तो फैक्टराइज कर लीजिए, x-4 और x+1, ऐसा ही है ना? तो एक रूट हो गया 4 और दूसरा -1, -1 और 4। और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? प्लस वाला सेलेक्ट करना है ना? सॉल्यूशन क्या हो गया? प्लस वाला सेलेक्ट करके लिखेंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 4 टू ∞। ठीक है, रूट्स यहाँ पे लिखना है। फैक्टराइजेशन से क्या नंबर आ रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, रूट्स क्या मिलेगा, मतलब हर एक फैक्टर को 0 पे इक्वेट आप करिए एंड देन जो भी आपको नंबर आता है ना उनको लिखना है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? नंबर लाइन लेते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्या क्या हो जाएगा? x-3, x-2। रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 एंड देन 3। साइन स्कीम सबका सेम होता है, बट हमको इस पर चाहिए क्या? व्हाट आर वी सॉल्विंग फॉर? नेगेटिव क्वांटिटी ना।
तो निगेटिव कहाँ पे मिल रहा है? 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में, इसलिए x will lie between 2 and 3 from 3 to 2 to 3 interval open at both ends. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इनका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 4 x प्लस 3 है ना, तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? निगेटिव में ना, रूट्स तो निगेटिव में आएगा। -4 -3, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला। हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव बनानी है। तो पॉजिटिव के लिए आंसर क्या हो जाएगा? -∞ to -4 क्लोज्ड यूनियन -3 to ∞। सिमिलरली डी पार्ट में अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा x -3 और ये हो जाएगा x प्लस 1। रूट्स क्या क्या मिलेंगे? रूट्स क्या क्या मिलेंगे? रूट्स आपको मिल जाएंगे -1 और +3, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? निगेटिव के लिए। सो आंसर वुड बी, क्या आंसर लिखिएगा? -1 से 3। ठीक है, तो इस तरह से इंटरवल आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसके बेसिस पर कई सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल मैं दिखाता हूं आपको, सिंपल सा। फाइंड values of k such that x square minus kx plus 4 equal to 0 has रियल रूट्स। हम लोग को k फाइंड करना है जिसके लिए इस इक्वेशन का रियल रूट। तो अगर इस इक्वेशन का रियल रूट है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्वांटिटी फॉर रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप क्या लिखोगे? k स्क्वायर माइनस 16 लिखोगे। दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसको फैक्टराइज कर लो। रूट्स देख रहे हैं हम लोग, क्या क्या रूट्स मिल रहे हैं? व्हाट आर रूट्स हियर? अगर हम k फाइंड कर रहे हैं तो k का रूट्स देखेंगे। सो यहाँ पर आपका रूट्स आ गया आपका -4 और 4, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है, k स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन क्या लिखोगे k का?
therefore k belongs to negative infinity to 4, 4 to infinity। ठीक है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। फाइंड values of k such that 2x square kx minus k कितना लिख दे, equal to 0 has real roots। फिर से हम क्या बोलेंगे, for real roots d must be greater than or equal to 0 and discriminant here is k square minus 8, 8 हो जाएगा ना ये, 4 into 2, ये तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 8 times k minus 6 greater than equal to 0। So k square plus 8k minus 48 greater than equal to 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, इसको फैक्टराइज करना होगा। सो k प्लस 12 और k माइनस 4, रूट्स क्या क्या मिले, रूट्स क्या क्या मिले, रूट्स हम लोग को मिल गए -12 और 4। साइन स्कीम सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो गया, k बिलोंग्स टू कहां का, नेगेटिव इंफिनिटी टू -12 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे डी वगैरह हम लोग को पहले से पता होता है, फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं ना, ये किसी भी केस में आ सकता है। तो आपको ऊपर के थ्योरी को यूज करना होगा और न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना होगा, जो बेसिक न्यूमेरिकल है। आप लोग का ना अगले संडे टेस्ट है, नेक्स्ट संडे आपका मतलब कमिंग संडे टेस्ट है आपका। सो टेस्ट सिलेबस हम लोग को आज ही डिसाइड करना है। टेस्ट सिलेबस जितना क्वाड्रेटिक पढ़ाया गया है ना, क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट तक आएगा, अप टू
नेचर ऑफ रूट्स, क्या क्या इंक्लूडेड होगा वो मैं लिख देता हूं। सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा टाइप से जितना करवाया गया था वो हो जाएगा। फिर आपका नेचर ऑफ रूट में जितना टॉपिक मैं बताऊंगा वो सारा हो जाएगा कल तक, है ना। आपका इनइक्वालिटी हो गया, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फिर आपका रूट ट्रांसफॉर्मेशन बताया गया था, है ना। ये सारे टॉपिक्स आएंगे, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स का आप अच्छे से रिवीजन कर लें, और मैं फ्राइडे को, इस फ्राइडे को ना आप लोग का सपोर्ट लेक्चर जो है ले रहा हूँ, लेकिन वो इवनिंग में होगा। देखता हूँ इवनिंग में होगा या कब होगा, मैं बता देता हूँ टाइमिंग अभी तुरंत। फ्राइडे को 12:15 से, ठीक है। सपोर्ट क्लास फ्राइडे एट 12 लिख लो, 12 से पहले तो मेरा फ्री नहीं हो पाएगा। और हम लोग थर्सडे को भी मिल सकते हैं, अगर आप लोग रेडी रहोगे तो देखता हूँ मैं, अगर थर्सडे को मेरे पास टाइम रहेगा तो थर्सडे को भी मिल सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही है। मैं आपको होम असाइनमेंट मॉड्यूल में भी चेक करके दे दूंगा, और यहाँ पर अगर मॉड्यूल में नहीं मिला तो होमवर्क लिख दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही है। हैव अ नाइस डे।